बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता जिनका नाम है सलमान खान, जिनको सल्लू मियां के नाम से भी जानते हैं, भाईजान के नाम से भी जानते हैं, और उस भाईजान को लगातार धमकियां आ रही हैं, लगातार जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। और यह कोई गिरड़ भपकी नहीं है, बल्कि लगातार उन्हें इस तरह की धमकियां आ रही है कि जिसकी वजह से हर कोई गंभीरता से ले रहा है और हर कोई इस बात को लेकर जरूर चिंता कर रहा है कि आखिरकार जो उनके फैंस हैं सलमान खान के, वह किस तरीके से लेकर परेशान हैं। और यह आपको याद होगा कि बता दूं कि इसी साल फरवरी महीने में पनवेल में जो फार्म हाउस है उस जगह पर बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी जान से मारने का, और यही कारण है कि कई लोग गिरफ्तार हुए। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से कई सारे बड़े ऐसे असलहे लाने वाले थे जिसका उपयोग किया जाना था सलमान खान को मारने का। लेकिन आपको यह भी पता है कि अभी 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त, उनकी हत्या कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि चूंकि उनके अच्छे दोस्त थे इसलिए की गई। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या लारेंस बिश्नोई ने हत्या करवाई है, इसके पीछे कुछ और कारण है, यह तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। अब तक 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार सलमान खान के फैंस क्या कहते हैं, सलमान खान को के बारे में लोग, मुंबई की जनता क्या कहती है, हम उनसे सीधे जानते हैं कि मुंबई के लोग आखिरकार सलमान खान के जो धमकियां लगातार आ रही हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं। सीधे आपसे जान लेते हैं क्या कहेंगे सलमान खान को धमकियां आ रही हैं, इस बारे में आपका क्या मत है। क्योंकि लगातार ये कि उनको जान से मार डालेंगे, तमाम देखे होंगे पत्र आते हैं, व्हाट्सएप पे, पुलिस कंट्रोल पे व्हाट्सएप पे आता है कि 5 करोड़ दो, ऐसे तमाम चीजें हैं। देखिए, सलमान खान एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उसका जो बीइंग ह्यूमन वगैरह, जो ट्रस्ट वगैरह, जो उनकी एनजीओस वगैरह हैं, उसके माध्यम से वो लाखों लोगों की मदद करते हैं सालाना। वो चैरिटी, मतलब हर तरीके की, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, हर कोई भी उनके पास जाता है जो मदद की गुहार लगाता है, वो उसकी मदद करते हैं। और एक सलमान खान जैसा सुपरस्टार जिसको पूरी दुनिया में किसी पहचान की जरूरत नहीं, उसकी एक अलग पहचान है, तो उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है, तो जब वो इतना बड़ा स्टार है, उसको ऐसी ऐसी धमकियां आ रही हैं, तो हम लोग तो आम लोग हैं। जब वही सुरक्षित नहीं है, उसके पास सिक्योरिटी है, अभी आपने जैसे बताया 4-5 दिन पहले बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हो गई, ये भी हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदायक खबर है हमारे लिए। और सलमान खान को भी कल परसों 1-2 दिन पहले भी पुलिस को मेल गया है कि हम उसको, मतलब धमकी के हिसाब से, तो ये सब गलत है। और सलमान खान एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा स्टार है, एक टैलेंटेड स्टार है। बॉलीवुड में भी उसके जरिए से सैकड़ों लोगों ने बॉलीवुड में काम किया है, सबको लेकर के चलने वाला वो इंसान है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जो काले हिरन की मारने वाली बात थी, जो लारेंस बिश्नोई की बात थी, काले हिरन को मारा जिसकी वजह से बवाल चल रहा है, लगातार यह कहीं से लगातार सोशल मीडिया में जो आवाज उठती है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए बिश्नोई समाज से। क्या लगता है माफी मांगने से, या माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने से मामला सॉल्व हो जाएगा? एक्चुअली मुझे तो ऐसा, एक मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज द मैं अपनी अगर विचारधारा रखूं तो उनके हाथ से जो भी गलती हुई उसके लिए वो, मतलब खुद भी उनको दुख है और काफी बार दुख झलका भी है। और कानून के प्रोटोकॉल के मुताबिक, कानून की धाराओं के मुताबिक उनको उसकी सजा भी मिली है ना। वो तो कोर्ट में मैटर, कोर्ट से बरी भी हुए हैं शायद, वो मेरे हिसाब से कोर्ट के प्रोसेस के हिसाब से तो वो गुजरे हैं ना। तो अब ये पर्सनली उनको टारगेट किया जा रहा है। एक आदमी अच्छा, हिंदुस्तान में कोई अच्छा काम कर रहा है, लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लाखों लोगों की मदद कर रहा है, हेल्थ में, चैरिटी में, एजुकेशन में, उसको ऐसा टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है पॉलिटिकल भी कोई मुद्दा हो सकता है, पॉलिटिकल कोई राजनीति हो सकती है इसमें। लेकिन माफी मांगनी चाहिए आपको लगता है बिश्नोई समाज से सलमान खान को? माफी मुझे तो नहीं लगता कि माफी मांगनी चाहिए जब उसको कानूनी सजा हो चुकी है। आपको लगता है माफी नहीं मांगनी चाहिए? आप क्या कहेंगे सलमान खान को लेकर, जिस तरीके से, क्या आप पहले सलमान खान के फैन हैं या फिर विरोधक हैं उनके? मैं सलमान खान की हर एक बॉलीवुड की पिक्चर या नॉर्मल जो भी इनके पिक्चर हैं, नए से लेके पुरानी, हर एक पिक्चर उनके देख चुका हूं। और उनके जो वीडियोस उन्होंने अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पे भी, उनका एक साइट है, एक उनका चैनल है, वो अपने चैनल पे भी उन्होंने बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट को, या तो अपने आश्रम वगैरह में, सब में उन्होंने अपना कमाई का, मेरे हिसाब से उन्होंने अपने कमाई का 60% उन्होंने डोनेट किया। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई तरफ से गलत है। उनको अगर कोई बदनाम करना चाहता है तो बात की बात है कि उसमें बहुत सी पॉलिटिकल इशू भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे बहुत से पॉलिटिशियन चाहते हैं कि सलमान खान वो उभर के ना आवे सामने, वो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे कि नहीं चाहते, तो वो उनकी विचार है। लेकिन हमारा मकसद ये है, अगर वो आना चाहे तो भी हम उनके सपोर्टर है, ना आना चाहे तो भी हम उनके सपोर्टर है। मेरा बोलने का मतलब यही है, मैं इसमें कोई भी पॉलिटिशियन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बोलने का तरीका अलग है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन उनको टारगेट ना करे। और दूसरी बात यह है कि जो मारने की धमकियां आ रही है ये बेफजूल है।
क्यों उनको मारने की धमकी देने से वो डरने वाले है नहीं? क्यों उन्होंने वो गलती की थी तो उनको वो सजा कोर्ट से मिल चुकी है ऑलरेडी, तो उनकी माफी मांगने वाली कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है कि वो माफी मांगे किसी के सामने आके। क्यों कानूनी तौर से वो पूरा लीगली उनको सजा हो चुकी है। उन्होंने वहां पे अब जो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ लगा धमकियां आ रही है, यह लगता है कि जिस तरीके से हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वाई पर सिक्योरिटी दी गई है, वो सिक्योरिटी दी गई है उनको। देखो पहली बात तो ये है, उनको सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों? वो खुद में एक सिक्योरिटी है, उनको क्या सिक्योरिटी करेंगे? अब पब्लिक उनकी जो फैन है, जो उनकी पिक्चर वगैरह देखती है, जो उनके बारे में अच्छी बातें जानती है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, कोई भी आदमी बात जानता है, तो आदमी किसी को टारगेट करने से पहला एक नियत कर लेता है कि वो ये चीज है, या मेरे साथ इसने ऐसा किया। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के मुंह से सुना नहीं कि सलमान खान ने किसी के साथ गलत किया। वो ऑलरेडी उनसे एक मिस्टेक हो चुकी थी जिनका भुगतान उन्होंने किया। मिस्टेक हो चुकी थी, आप मान रहे हैं, उसका भुगतान किया। आप क्या लगते हैं कि सलमान खान के बारे में जो धमकियां आ रही हैं, अब माफी की बात होती है, तमाम चीजें आ रही सामने, क्या लगता है कि सलमान खान के जो धमकी आना इस तरीके से, और सही बात है जो एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया कि जब वो सुरक्षित नहीं हम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? देखिए कैसा है, बम्बई में गैंगस्टर गैंगवार पूरा खत्म हो चुका है। अब सलमान खान को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए। गैंगवार है नहीं, पैसा किधर से आएगा नहीं, और पैसा भी मार्केट में है तो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री का किंग माना जाए तो देखा तो सलमान खान है। तो उसकी वजह से सलमान खान को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, बाकी और कुछ है नहीं, सब बेफुजुल की बातें है, बेफुजुल की सब चीजें हो रही है, बहुत गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं कि सलमान खान के जो अच्छे जिगरी दोस्त थे बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की दी गई उसके बाद से वापस, तो लगता नहीं कि सलमान खान को, चूंकि एक बात ये समझ में आई कि वो बोल नहीं रहे हैं, वो जो धमकियां दे रहे हैं वो करते भी जा रहे हैं लोग। वो बाबा सिद्दीकी साहब जो थे, जो उनका मर्डर हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। और हमारी महाराष्ट्र शासन, पुलिस प्रशासन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया है, तो अभी आगे चल के मालूम पड़ेगा, गवर्नमेंट के सामने आएगा क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है। बिल्कुल, तो जो लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो उनके लिए की गई है वह पर्याप्त है, या आप चूंकि बता रहे हैं कि एक डिफेंस के नाते क्या आप लोग भी जाएंगे सुरक्षा दे लेंगे उनको? सुरक्षा का कैसे है, उनको सुरक्षा की तो पहली बात उनको ऑलरेडी पहले से थी। अभी बाबा सिद्दीकी साहब का जो मर्डर हुआ उसके बाद से अगर गवर्नमेंट ने और सुरक्षा दी है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है कि उनको पूरा सुरक्षा कवच में रखा गया है, तो उसमें कोई अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, खासतौर से जो कि सलमान खान का नाम और उजागर हुआ है कि उनको जान को थ्रेट है, और चूंकि अब एक नया थ्रेट उनको व्हाट्सएप पे आया है, मुंबई से जो ट्रैफिक कंट्रोल उसमें आया हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सलमान खान को धमकियां आ रही हैं, फोन में मैसेज में या कैसे भी आ रही हैं, ये बहुत गलत है। और जो सलमान खान है ना, सलमान खान का जो भी साल का इनकम है उसमें से आधे से ज्यादा तो गरीबों में बांट देता है। कहीं कहीं पे तो मैं देखा हूँ किसी किसी के लिए तो क्या से क्या अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करके दे रहा है। और रहने की बात, अब जो बाबा सिद्दीकी साहब का जो इनकाउंटर हुआ वो हमारे हिसाब से बहुत गलत हुआ। एक वो भी ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता थे, पब्लिक के सामने जो बेनिफिट आता था वो बहुत गरीबों को दिए। और जो सलमान खान है वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत काम किए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म के लिए वो काम करते हैं, हर धर्म के लिए वो काम करते हैं। किसी से ये भी नहीं है कि नहीं मुसलमान है, हिंदू है, वो हर चीज के लिए काम करते हैं। क्यों लगता है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर धर्म के लिए काम करते हैं, बात सच है, हर कोई जानता है, घर में गणपति बैठते हैं, पूजा पाठ होती है, हर तरीके से करते हैं, तो क्यों टारगेट करने का मकसद क्या है? क्योंकि एक तो काले हिरन वाला मामला है, उसको लेकर क्या लगता है बार बार टारगेट करना इस तरीके से, आपको क्या उसके पीछे क्या कारण है? हमारा तो कहने का मतलब ये है, जब कोर्ट से उनको मतलब कानूनी कार्रवाई से लिया गया, फिर कोर्ट ने उनको रिहा किया, तो उनको ये सब चीज से धमकियां जो मिल रही हैं तो फजूल है। मेरे कहने का मतलब जो भी है, उनको कोर्ट ने फैसला किया, क्या है क्या नहीं वो सब फैसला कर दिया कोर्ट ने, तो अब उनको धमकी नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है उनको धमकी नहीं आना चाहिए। कि माफी मांगनी चाहिए, बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। अरे जब कोर्ट ने उनको फैसला दे दिया तो हमारा कहने का मतलब है तो माफी मांगने की जरूरत ही नहीं उसमें। लेकिन मांग ले तो क्या बुरा है, अगर मांग ले तो उसके बारे में सर मैं नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते, क्योंकि लगता नहीं कि सवाल चलते चलते कि आप लोगों से माफी अगर मांग लेते हैं सलमान खान, लगता नहीं कि बड़ा दिल अगर माफी मांग लें, क्योंकि पब्लिक आप एक उनके आगे क्या कहेंगे? देखो मैं अभी ये सब बारे में बता नहीं सकता। अगर मेरी राय के हिसाब से देखा जाओ तो अगर मैं रहता उस जगह पे, बड़ा दिल आप बोल रहे हो क्या, बड़ा दिल के हिसाब से माफी मांगना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ से देखा जाएगा तो सलमान खान जो उनका स्टेटस है वो हिसाब से उनको माफी मांगना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगना चाहिए? क्योंकि कानून ने उनको ऑलरेडी सजा दे चुकी है।
नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल समझा आपके। आपको लगता है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगने से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कोई मांग हो रही इसलिए नहीं बोल रहा, माफी मांगने से लगता है क्या बात बन जाएगी? क्या धमकी आना बंद हो जाएंगी? माफी मांगने से भी उनकी कोई धमकी आना उनको बंद नहीं होगी, क्यों ऑलरेडी जो पॉलिटिशियन या तो उनके साइड में जो इन्वॉल्व हैं, जो ये गैंगस्टर वगैरह नए नए तैयार हो रहे, बाहर से उनको जो वार्निंग आ रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, कि वह पैसा मांगा जा रहा है उनसे कि हमको इतना पैसा भेज दो हमारे अकाउंट में तो हम ये सब नहीं करेंगे, तो वो उनको माफी मांगने की बात ही नहीं आती ना वहाँ पे। जाहिर सी बात है, माफी मांगने के बाद भी उनको वो धमकी आएगी, ये आएगी, खत्म नहीं होगी। आप कह रहे हैं आएगी। आप क्या कहेंगे सलमान खान को जो धमकियां आ रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? तो इधर आ जाइए, क्या राय है और क्या आप कहना चाहते हैं आप? देखो, सलमान खान को जो धमकी आ रही है तो गलत बात है, क्योंकि कंटिन्यू अभी पहले जो हो चुका था उसने पहले माफी मांगा भी है उसने, और माफी मांगने के बाद भी अभी कंटिन्यू बॉलीवुड स्टार है, बार बार धमकी आना और दहशत फैलाना ये थोड़ा सा उचित नहीं है। और अगर सलमान खान जी तो पूरा भारत देश का सुपर स्टार है, सब पब्लिक देखते हैं, आज सब लोग फैन हैं, अगर कुछ भी होता है उसको तो पब्लिक दुखी भी हो सकता है, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एक कारण क्या है? क्योंकि आपको लगता है कि जो कि चिंकारा यानी जो काले हिरण वाला मामला हुआ था उसमें उन्होंने शूटिंग किया, उसके बाद से कई साल तक लगातार कोर्ट में मैटर भी चल रहा है। क्या लगता है लानी बिश्नोई की तरह से बिश्नोई समाज और लानी बिश्नोई एक बिश्नोई समाज का ऐसा एक बन चुका है कि वह लगातार उनको धमकी पे धमकी दे रहा है और ऐसा हो गया है कि अब तो मतलब वो जान पे बनाई। अब देखिए कि पनवेल की बात करें, घर पे फायरिंग की बात करें, तमाम ऐसी उसने हरकतें की हैं जिससे कि अब वो उसको सनक सवारे कभी भी मार डाले। नहीं, अभी ये तो जो हो चुका है, पहले एक उमंग था, चलो जो भी गलती हो चाहे इंसान से ही गलती होता है, गलती हो चुका। अभी उसको गलती का मतलब ये नहीं होता कि कंटिन्यू गोली से मार दो या धमकी दे दो, या अगर मारने से तुम्हारा संसार अगर बच जाता है तो कोई मतलब नहीं है। और ये धमकी देना कंटिन्यू अच्छी बात नहीं है। अभी उसने जो सजा भुगतना था भुगत चुका है, और उसने पब्लिक के सामने पहले भी माफी मांग चुका है और किया है उसने गलती, उसका एहसास हो गया, जेल में रह के आया, बॉलीवुड अच्छा किसी का बुरा नहीं, हिंदू समाज के लिए भी अच्छा किया है, मुस्लिम समाज के लिए अच्छा किया है। ये कंटिन्यू धमकी आना, ये लगता नहीं कि जो मांग उठ रही है कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए, लगता है माफी मांगने से बात बन जाएगी, धमकी आना बंद हो जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा, लगता है? देखो, अगर ये बात है तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर धमकी, अगर उनको माफी मांगने से अगर ये सब पूरा माहौल अगर शांति हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सलमान खान माफी मांग सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुआ तो फिर गलत है, फिर इसके बाद फिर गलत है, बिल्कुल। ये कोई गारंटी नहीं है हिसाब से कर रहा। आप क्या कहेंगे सलमान खान को जो धमकियां आ रही हैं, और एक दो बार नहीं, क्योंकि देखिए कई सालों से धमकियां आ रही है, ये साल अगर 2024 की बात करें, आप देखिए पनवेल से लेकर घर से लेकर ऐसी धमकियां कि बड़े बड़े जो अपराधी पकड़े गए हैं उन्होंने कबूल किया है कि किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी जान से मारने का। सर एग्जैक्ट अभी जो सर ने बोला कि सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए, एग्जैक्ट है कि सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या है कि बिश्नोई समाज जो है, काली हिरन को एक गॉड के रूप में उनको पूछा जाता है, तो उनका क्या नाम है कि हमारे गॉड को इन्होंने मार के खाया। जैसा धर्म के अगर स्थल पे देखा जाए तो वो उनका धर्म है, तो उसके हिसाब से सलमान खान ने ये काम गलती किया, तो गलती किया तो उसके लिए कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। कोर्ट बरी करने के बावजूद अगर बिश्नोई समाज को लगता है कि नहीं हमसे आकर के इनको माफी मांगना चाहिए, तो एक बार सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है कि सर अगर सलमान खान माफी नहीं मांग रहे हैं तो ये क्या है, पॉलिटिशियन मुद्दा उठते जा रहा है। मतलब अगर सलमान खान माफी नहीं मांग रहे हैं तो पॉलिटिशियन मुद्दा उठा रहे हैं। अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं, हो सकता है माफी मांगने से ये मुद्दा दब जाए। नहीं, लेकिन माफी मांगने की जो बात है तो मैं इसलिए पूछ लिया क्योंकि कई सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बिश्नोई समाज की तरफ से कहा जा रहा है माफी मांग लो। लगता है कि माफी मांगने लॉरेंस बिश्नोई जैसा आदमी जिस तरीके से लगातार धमकी दे रहा, लगता है कि मामला शांत हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, नहीं भैया माफी मांग लो और हम आपको धमकी देंगे नहीं? एकदम श्योर सुधर जाएगा, लगता है जी सर। लेकिन जो धमकी आ रही है, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी जान से मार दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के अच्छे दोस्त हैं इसलिए उनको मार दिया गया। सर बाबा सिद्दीकी को जो मारा गया है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का तो मैं नहीं बता सकता का हाथ नहीं है, लेकिन इसके पहले 15 दिन पहले जो अपना बीकेसी में जो काम जो स्लम का लेकर के हो रहा था, इसके पहले भी वो प्लॉट को लेकर के, स्लम को लेकर के बाबा सिद्दीकी को पहले भी धमकी आ चुकी थी। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है? इसके कारण पीछे कुछ और भी है, लेकिन उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई का दिया जा रहा है। आपको लग रहा है दिया जा रहा है, लेकिन आप क्या सलमान खान के फैन हो? सलमान खान को जानते हैं आप? हाँ, मैं सलमान खान का फैन हूँ। फैन हो, क्या कहेंगे? धमकी आ रही, क्या कहोगे वो आप? और मैं कुछ कह ही नहीं सकता, कुछ पता ही नहीं। जो मेरे मर्जी से उसकी जान बचाना चाहूंगा, अगर मिल गया तो जान बचाना चाहूंगा सलमान खान की। जाएंगे सिक्योरिटी करने जाएंगे उनकी? हाँ, उनकी सिक्योरिटी करके उनकी जान बचाऊंगा अगर मिल गए तो। जान बचाएंगे, बड़ी बात है, जायज बात है, फैन उनके होते हैं। क्या कहेंगे सलमान खान जिस तरीके से? हमारे ख्याल से तो सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए और एक बार ट्राई करके देखना चाहिए उनको कि हो सकता है माफी मांगने से स्थिति
सही हो जाए। मेरे ख्याल से माफी मांग लेना मांगनी चाहिए। चाहिए आपको लगता है, लेकिन एक जो माहौल बना गया है, किसी के आस्था से आप खिलवाड़ किए हो तो माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं। सलमान खान कोई भगवान नहीं है, ठीक है। जहाँ भी चाहे भगवान होंगे, वो भी अगर गलती किए होंगे तो उसके लिए वो भी माफी मांगे होंगे। चाहे श्री राम को देख लीजिए, चाहे कृष्ण को देख लीजिए, तो वो भगवान से बढ़ के नहीं है, उनको माफी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है उससे उनकी स्थितियां सुधर जाएं। लेकिन फिर भी जो, और ये बात तो अलग बात है, लेकिन जो कानून है, कानून के मुताबिक हम बात करें, कानून जो काम करता है, कानून सजा देता है, किसी कुछ करता है, उस हिसाब से कानूनन जो यहाँ धमकियां आ रही हैं वो तो चीजें से गलत है। हाँ, ये तो गलत है, ये है। लेकिन अब ये है कि जहाँ तक सलमान खान की बात है या बाबा सिद्दीकी की बात हो रही है अभी, तो बाबा सिद्दीकी के उसमें भी इनका नाम आ रहा है ना, लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, एक आदमी को भी टारगेट किया जा रहा है उसमें। लॉरेंस बिश्नोई को जो टारगेट किया जा रहा है एक तरह से, जरूरी नहीं कि वही हो, उसमें कोई और भी तो हो सकता है। हो सकता है, आपको डाउट है, बिल्कुल हो सकता है, तो पुलिस जांच पड़ताल कर भी रही है और पुलिस ने ये कहा भी नहीं है कि वही है, इसके पीछे कुछ और हो सकता है। आप क्या कहेंगे सलमान खान के लेकर, किस तरीके से आपके मन में जो धमकियां आ रही हैं उसको लेकर? मैं पूछूं तो अब धमकियां आ रही है तो समझो कुछ तो किया रहेगा, इसके लिए आ रही है। लेकिन अगर वैसे भी अगर कुछ नहीं किया उन्होंने, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि एक बार माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उनका भी कोई समाज है, सलमान का भी कोई समाज है, मुसलमान है लेकिन उनका भी कोई समाज है ना। तो उनके मुताबिक अगर चीजें सही है तो उनको भी एक बार माफी मांग लेनी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ माफी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, माफी मांगने से, क्योंकि हर किसी का समाज है इस दुनिया में, सबको एक तरफ से, मतलब गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, सबको एक तरीके से रहना है, तो माफी मांग लेनी चाहिए। नहीं, लेकिन माफी मांगने से, मान लीजिए माफी मांग लेते हैं, लेकिन लगता है उसके बाद उनको धमकियां देना, या लगता है कि वो जो माहौल बना है, डर का माहौल, वो कम हो जाए। अगर ट्विटर पे उन्होंने लिखा है कि आप माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे, तो इतना भी छोटा नहीं इंसान है कि वो लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में से सब चीजें कर रहे हैं तो इतना छोटा इंसान तो नहीं हो। अगर वो बोल रहा है कि अपने जबान पे कि आप माफी मांग लो, हम छोड़ देंगे, तो छोड़ भी देगा वो। लेकिन एक मैसेज ये जाएगा कि एक अपराधी जो कि जेल में बंद है, एक गैंगस्टर है, उसकी आप धमकियों से डर कर आप उस तरीके कर रहे हो, तो कानून कहाँ जाता है? बात कानून के ऊपर आती है। कानून अपना काम कैसे करेगा? कानून के हाथ आग अभी बंद थे। अभी देखो कुछ दिन पहले ही चीजें बदल गई कि जो वकील के बाजू में जो लेडी थी, जो राजमाता बोलते उसको, उसके पहले आंखों पे पट्टी थी, हाथ में तलवार थी। अब वो आंखों की पट्टी भी हट गई और हाथ में तलवार के बदले संविधान दे दिया। तो कानून जिस तरीके से चेंज होते जा रहा है, तो उस तरीके से लोगों को भी चेंज होना जरूरी है इस दुनिया में। बड़ी बात कर रहे हैं, बिल्कुल के लोग, समय बदलता रहता है, बदलाव। आप कुछ बोलना चाहेंगे कोई सलमान खान को लेकर? तो चलते चलते एक देख रहे हैं कि लोग सलमान खान को, लगता है कि जब कई लोग बोल रहे हैं माफी मांगनी चाहिए, लगता है माफी मांगने से बात बदल जाएगी। ऐसा है, बात अब सलमान खान की नहीं है। अभी 2-2.5 साल पहले सिद्धू मूसेवाला, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लॉरेंस बिश्नोई ने, इसकी गैंग नहीं लिया था। और अभी बाबा सिद्दीकी का जो हत्याकांड हुआ है उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई नहीं। तो बात अगर सिर्फ सलमान खान की रहती है तो सलमान खान को टारगेट करो। अरे आज तुमको कुछ करना है या कल करना है तो उनके पीछे लगे रहो, उनके साथ करो अगर करना है तो। तुम और लोगों को टारगेट कर रहे हो, इसका मतलब है तुम एक गैंग के हिसाब से, जो हिंदुस्तान में गैंगवार खत्म हो गया था दाऊद के बाद, एकदम शांत पड़ा हुआ था, वो माहौल को वापस से क्रिएट किया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे लॉरेंस को, बिश्नोई। तो फिर गवर्नमेंट को एक्शन में आना चाहिए और ऐसी जो बुरी विचारधारा है इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। मिट्टी मिला देना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिट्टी मिलाना चाहिए। और जरूरत भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कानून अपना काम करता है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, और इस तरीके से कोई भी अगर किसी को धमकी देता है, और एक बड़े सेलिब्रिटी और एक वीआईपी पर्सन कहें, और उस तरीके से धमकी देना और जान पर बनाना और लगातार धमकी पे धमकी देना, एक बार नहीं कि गिदे भपकी देना, धमकी देने के बाद उस पर एक्शन आना, यह अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि क्या इसके लॉरेंस बिश्नोई ही है या कौर है, लेकिन लगातार धमकी पे धमकी आ रही है। और ये बात भी साफ है कि उसके बाद सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था काफी अधिक बढ़ा दी गई है। लेकिन आपने सुना जनता की राय कि जनता क्या सोचे। जनता एक तरफ कह रही है जनता की माफी नहीं मांगनी चाहिए, जब एक जनता कह रही है कि माफी मांग लेने से अगर बात बन जाती है, मामला शांत हो जाता है, तो माफी बड़ा दिल के सलमान खान को मांगनी चाहिए।